गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पे रिफ्लेक्शन को, और इसमें हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पे या वेव थ्योरी के आधार पे। आप ये जानते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल में आपको कहा गया है कि ये और जो आपकी लाइट रे है वो कैसे वेवलेट्स के फॉर्म में चलती है। वेवलेट्स का मतलब क्या, इस तरीके से फॉर्म में चलती है। ठीक, अब इस तरीके से अगर ये वेव के फॉर्म में चलती है तो सबसे पहले इसमें एक चीज बताई गई कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज। जो वेव फ्रंट है आपका, ये जो वेव फ्रंट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर रे इस तरह जा रही है तो ये वेव फ्रंट आपका कैसे है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, और हम इसको प्रूव करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा ये न्यू वेव फ्रंट जो है वो हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें यहां पर वेव फ्रंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर जब हम वेव फ्रंट बनाने की बात करते हैं बेटा, तो आप ये जानते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होता है ये न्यू सोर्स होता है डिस्टर्बेंस के लिए, या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस सोर्स भी इसको कहते हैं। यहां पर अगर ये पॉइंट्स हमने ले लिए हो सोर्स को, तो ये जो सोर्स है बेटा ये पूरा क्या है, आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। इसमें ये क्या है, सोर्स है, इन नए सोर्स की तरीके वर्क करेगा यहां पर। और अगर ये आपका मीडियम में, इस मीडियम में इस वेव की वेलोसिटी क्या हो बेटा, v हो या स्पीड v हो, तो टी टाइम में ये वेव कितना चलेगी, टी टाइम में वेव चलेगी बेटा, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर हम इस वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल रेडियस ले करके एक सर्किल खींच दे, तो हमने क्या किया है कि यहां पर छोटी सी आर्क लगाई, क्योंकि हमें सामने ही वेव फ्रंट चाहिए, पीछे की तरफ नहीं, यहां सामने चाहिए, इसलिए हमने यहां से क्या किया बेटा, यहां से एक आर्क लेकर के एक रेडियस vt के बराबर लेकर के एक आर्क यहां से खींचा, और एक दूसरे सोर्स से हमने आर्क खींचा, और यहां से हमने कॉमन टेंजेंट ड्रा कर दी। अब जो ये कॉमन टेंजेंट हमने ड्रा की है यही हमारा क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यू वेव फ्रंट को बनाते हैं। तो हमारी वेव की वेलोसिटी के ही वेलोसिटी से ये वेव फ्रंट आगे मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम प्रूफ के बारे में। जब हम प्रूफ के बारे में बात करते हैं तो प्रूफ में सबसे पहली बात आपने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, पहले ही। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रे किसी मीडियम से टकराती है या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, और वहां पर यह बताया गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल किस पर है, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो आपने यहां ड्रा किया है, क्या कहलाएगा, नॉर्मल ऑन द सरफेस। अब यहां पर एक इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आकर के यहां पर टकराई। ठीक, अब इस पॉइंट ए पर टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी बेटा तो ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां पर जो एंगल ये बना रही है आपका नॉर्मल के साथ, वही एंगल इसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ इस रिफ्लेक्टेड रे का, और ये क्या कहलाएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को हम क्या करेंगे, यहां पर प्रूव करेंगे, किससे, हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से। इसको प्रूव कैसे करेंगे बेटा, हमने यहां पर एक इंसिडेंट रे ली और यहां पर एक इंसिडेंट रे ली। ठीक है, अब वेव फ्रंट क्या होता है यहां पर, क्योंकि वेव थ्योरी के आधार पर हमें प्रूव करना है, इसलिए हम वेव फ्रंट को कंसीडर करेंगे। और वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, ये रेज के परपेंडिकुलर होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर वेव फ्रंट लेंगे तो ये ए बी क्या हो जाएगा बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें नया वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब नया वेव फ्रंट हमें देखना है तो हमने आपको बताया है क्या, जो वेलोसिटी होगी वेव की और टाइम टी से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतने रेडियस के बराबर हम जब आर्क लगाएंगे तो हमारा नया वेव फ्रंट मिलेगा। और नया वेव फ्रंट मिलेगा कैसे, दोनों आर्क्स पे हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट को ड्रा करते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि t बराबर 0 टाइम पर ये यहां पर थी वेव। ठीक है, अब t इज इक्वल टू टी टाइम पर ये वेव यहां पर आ गई, तो ये कितना चलेगी बेटा,
अगर इसकी वेलोसिटी इस मीडियम में, जो ये मीडियम आपका है, इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, v इंटू टी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, vt। ठीक है, तो इस लेंथ के बराबर हम यहां से r खींच दे तो हमको यहां पर मिल जाएगा, जब हम कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमको नया एक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है, और जब ये वेव फ्रंट आपको मिलेगा, इस वेव फ्रंट देखिए यहां से हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रा की, सॉरी आर्क ड्रा किया, देखिए यहां से एक आर्क ड्रा की जाएगी। ठीक है, और यहां से एक आर्क ड्रा किया जाएगा। ठीक है, ये आपका VT के इक्वल है, यहां से खींचा गया, और ये आपका क्या है, VT के इक्वल है। तो दोनों के जो कॉमन हमने टेंजेंट ड्रा की है बेटा, ये क्या होगा, एक नया वेव फ्रंट होगा, और यही वेव फ्रंट आपका क्या कहलाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर देख लिया है आपकी रे क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये AB आपका क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये CD आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब एक ट्राइंगल आपको यहां पर मिल रहा है ABC, और एक ट्राइंगल मिल रहा है क्या, ADC। अब इन ट्राइंगल्स के बारे में हम अगर बात करें तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA में अगर हम ध्यान दें, अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरीके से बना भी सकते हैं। ये आपका हो गया ट्राइंगल AB और C, ये 90 डिग्री है। ऐसे ही आपका ट्राइंगल हो गया CDA, ये आपका 90 डिग्री है। ये हो गया बेटा R, ये आपका R के इक्वल है, और ये आपका I के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो लाइन है AC आपका क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका कॉमन है, और BC बराबर AD है। BC बराबर AD क्यों है, क्योंकि ये बेटा किसके बराबर है, VT के बराबर, और ऐसे ही आपका AD भी किसके बराबर है, VT के बराबर है, क्योंकि कॉमन आर्क लेकर के आपने देखा है। ठीक है, तो ये अगर VT के बराबर, ये भी VT के बराबर, तो ये भी बराबर है आपस में। अगर ये बराबर है तो आपका ये भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, देखिए यहां से, ये अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर हो गए तो बेस बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए, और अगर कंग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब क्या है आपका बेटा, ये एंगल्स भी आपस में करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये I बराबर किसके हो जाएगा बेटा, R के, या हम कह सकते हैं BAC एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, DCA के। ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये DCA के बराबर हो जाएगा, और जब ये DCA के बराबर हो जाएगा तो आपका एंगल I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल R हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही हम अगर ध्यान दें, ये हमारा वेव फ्रंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये वेव फ्रंट क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्योंकि बोर्ड है तो हमने प्लेन ऑफ बोर्ड लिखा है, आप प्लेन ऑफ पेपर लिखिए क्योंकि आप पेपर में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और ये भी परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। ठीक है, और इंसिडेंट रे क्या है, इस जो वेव आपका वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर है, और ये आपकी रे क्या है, इसके पर, इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के आपके परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका इसके परपेंडिकुलर है। इसलिए ये तीनों क्या होंगे बेटा, एक प्लेन में लाई करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम अपने इस रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे का जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है वो आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।